हेलो फ्रेंड्स, इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। जिया अपना मेकअप करा रही थी, पर उसमें उसकी बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। वे अपने मन में सोच रही थी कि हर लड़की का सपना होगा कि वे अपने चार्मिंग प्रिंस के संग रहे हमेशा के लिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होने से पहले उसे प्रिंस के साथ मौका मिले, उससे पहले उसकी बहन बन जाती है। तभी वहाँ हान की मॉम आती है और जिया को उसे आंटी के बजाय मॉम कहने को कह रही थी। उसकी माँ को एक अच्छे नर्सिंग होम में भेज दिया गया और जिया को एक और माँ मिल गई जो उसे हर चीज सिखाना चाहती है। जिया की गर्मियों की छुट्टी यही सब सीखने में जा रही थी। हान की मॉम छुट्टियां खत्म होने से पहले जिया को स्कूल की सबसे गुड लुकिंग गर्ल बनाना चाहती थी। जिया ये सबसे एक दिन की छुट्टी मांग रही थी, पर उसे इनकार सुनने को मिलता है। देन हान और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हान के डैड कहते हैं कि जब से जिया आई है उनकी पत्नी उनकी परवाह नहीं करती। हान की भी यही शिकायत थी कि उनकी वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ती। तो वे दोनों एक प्लान बनाते हैं। जब जिया फूलों को अरेंज करना सीख रही थी, तो हान की मॉम उसे हान के लिए अच्छे से सीखने को कह रही थी। तो जिया भी अपने को समझाती है उसे ये हान के लिए सीखना ही होगा, जिसे सुनकर हान भी खुश हो गया था। देन मैं अपनी मॉम के पास आकर बताता है कि डैड बीमार हो गए हैं और उन्हें देखने जाएं। हान की मॉम वहां से तुरंत ही चली गई थी, तो हान उस टीचर को भी वहां से जाने को कह देता है। जिया भी देखने के लिए जा रही थी, पर हान मना करता है कि वे चिंता ना करे, ये बस उसकी एक चाल थी। वे जिया से इस सब से बचाने के लिए उसके बदले उससे कुछ मांग रहा था। तो जिया हान के लिए कुछ डिलीशियस बनाने को कहती है। वे हान को कुछ बनाकर खिलाती है। उसने ये खाना बनाना भी हान की मॉम की लगाई क्लासेस से ही सीखा था। जिया अपने बनाए खाने में कमी निकाल रही थी और ये सबको जल्दी ही सीखने को कहती है, क्योंकि हान की फैमिली को बदनाम नहीं कर सकती। हान जिया को वे जैसी थी वैसे ही रहने को कहता है। वे वैसे ही अच्छी थी। जिया हान से पूछती है कि क्या वह उसे कॉन्फेस कर रहा है, जिस पर हान कहने लगता है कि सच में ये थोड़ा ऑयली है। तो जिया हान को एक और सबसे ऑयली पीस खिला देती है। तभी दरवाजे पर मुनुक्कू आई थी। वे वहां जिया से माफी मांगने आई थी, क्योंकि वे हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही थी। वे हान को हमेशा खुश रहने को कहकर वहां से चली जाती है। हान जिया को बताता है कि उसके डैड ने सभी वर्कर्स के पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। जिया हान के डैड को दयालु कह रही थी, तो हान अपने आप को ज्यादा दयालु बता रहा था, क्योंकि जिया ने उसे मिर्ची खिला दी थी। देन नेक्स्ट डे शिनवई और चुआन उनसे मिले थे और उनकी सगाई भी हो गई थी। शिनवई जिया को बताती है कि उसकी फैमिली आपस में मिल चुकी है। उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए विदेश जाने से पहले उनकी शादी करवाना चाहिए, ताकि वे दोनों अलग ना हो सके। जिया ये सुनकर शिनवई से जेलिस हो रही थी। शिनवई जिया से पूछती है कि हान ने उसे अभी तक कॉन्फेस नहीं किया, तो वह उसे पहल करने को कह रही थी। इधर चुआन हान को अपनी सगाई के बारे में बता रहा था कि वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर उसे लगा कि उसको फाइनली वह लड़की मिल गई जिसे वह सालों से प्यार करता था, तो उसे खुशी होनी चाहिए। वे हान से जिया के साथ का प्लान पूछता है, तो हान बताता है कि कोई प्लान नहीं है। उसकी मॉम अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान दे रही है और वे अपने डैड की कंपनी में इंटर्न्स की तरह काम करता है। पर चुआन कहता है कि वह उस बारे में नहीं पूछ रहा था। देन जिया हान को उनकी शादी की ड्रेस दिखा रही थी, तो शिनवई हान को और फोटोएं दिखाती हैं जिसमें शादी की जगह और जूतों के डिजाइन थे। हान चुआन की चीजों की ड्रेसिंग को सुधारने को कहने लगा था, तो शिनवई गुस्सा करने लगी थी कि वह ऐसे क्यों बोल रहा है। ये वह नहीं जानता कि ये रस्म की चीजें कपल के लिए कितनी जरूरी होती हैं। पर हान को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो जिया वहां से निराश होते हुए चली गई थी। शिनवई कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने चुआन को चुन लिया। तब शिनवई जिया को समझाती है कि वह उदास ना हो, वो उसकी हेल्प करेगी।
वे हान को उन रस्मों के बारे में बताने आती है, पर हान कहता है कि उसे अभी सेरेमनी के लिए तैयारी करनी है तो उसके पास टाइम नहीं है। जब हान हाउस वर्कर को ढूंढ रहा था तो उसके डैड उसे बुलाकर कहते हैं कि जिया एक अच्छी लड़की है तो उसे उसकी कद्र करनी चाहिए। देन वे सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि हान उनकी बातों को नहीं समझ पाया और वे फेल हो गए। हान की मॉम अपने पति को देखते हुए कहती है कि उनका बेटा बहुत सुस्त है, पता नहीं किस पर गया है, तो हान के डैड उनकी तरफ देखने से मना करते हैं। जिया उन्हें आपस में लड़ने से मना करती है। ये काफी है कि हान उसे पसंद करता है और वह उसे कॉन्फेस करना जरूरी नहीं है। ये सब हान भी सुन रहा था। देन जब रात होती है तो हान की मॉम जिया को ड्रेसिंग सेंस की क्लास से वापस ला रही थी, तो हान जिया से कह देता है कि जब वह उससे पहली बार मिला था उसे पता था कि वह एक साथ रहने वाले थे। देन वे फाइनली जिया को कॉन्फेस कर देता है, जिसमें जिया भी हाँ कर देती है। जिया बताती है उसने ये सुनने का काफी वेट किया था। हान जिया को किस कर देता है। इसी के साथ ये ड्रामा का एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।